Hello students, welcome to English Express. Today I am going to give a line-by-line explanation of class 11th English Supplementary Reader Snapshots first chapter titled The Summer of the Beautiful White Horse. This is a short story written by William Saroyan which was published within the collection of My Name is Aram. This story is about two poor Amerindian boys. ये दो गरीब अमरीनियन बच्चों की कहानी है हु बिलोंग टू अ ट्राइब जो एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते थे हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी जो कि अपने ऑनेस्टी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन उन अच्छे पुराने दिनों में जब आई वॉज 9, मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, जबकि पूरा संसार हर तरह की, मैं 9 साल का था और हर तरह से पूरा संसार जो है मेरे लिए काल्पनिक वैभव से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी, जो जीवन था, मेरे लिए खुशनुमा था और रहस्यमयी सपनों की तरह था। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसे कि लोग सनकी क्रेजी समझते थे, बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय और जितने भी लोग उसको जानते थे उसको सब सनकी समझते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वह सुबह 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक मी अप, उसने मुझे उठाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे का विंडो का जो खिड़की था उसको खिड़की को खटखटाकर उसने मुझे जगाया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बेड पे से कूदा, अपने बिस्तर पे से कूदा और खिड़की की तरफ गया, खिड़की से बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी पूरी तरह से, बट इट वॉज समर, लेकिन समर था, गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। फिर कहते हैं वो कि गर्मी का समय था और अभी डे ब्रेक था, मतलब भोर हो रही थी, पूरी तरह से दिन नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बाकी था, मतलब इतनी लाइट आ रही थी उसको कि वो देख सकता था, क्योंकि गर्मी में आप देखते होंगे सूर्योदय पहले हो जाता है, तो उसको इतनी लाइट जो थी वो मिल रही थी कि वो समझ सकता था, इतना काफ़ी था उसको ये जानने के लिए कि जो देख रहा है दैट इज़ नॉट अ ड्रीम, वो सपना नहीं है। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न जो मुराद था, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, वह एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपना सिर बाहर निकाला ऑफ द विंडो से, एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आंखों को रब किया, रगड़ा, मला। येस, ही सेड इन अमरेरियन, उसने अमरेरियन भाषा में, ये जो उनकी जिस ट्राइब को बिलोंग करता था उसी की भाषा में उसने कहा, हाँ, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो इंजॉय करता था, जीवंत था, more than anybody else, और दूसरों की तुलना में वो ज़्यादा जीवंत था, मतलब ज़्यादा चीज़ों को इंजॉय करता था। Who had ever fallen into the world by mistake, जो कि by mistake इस वर्ल्ड के मतलब इनके कहने का मतलब है कि by mistake वो हमारे यहाँ पैदा हो गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह बहुत ज़्यादा था, मतलब अभी तक जो उसके जीवन की कहानी थी, जो भी थी, ये इस बार उससे भी कहीं ज़्यादा था, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी पहली सबसे प्रारंभिक जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वो मेरे घोड़ों को ही मेमोरीज थी, मतलब घोड़ों को याद कर। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी जो पहली लॉन्गिंग्स मतलब मेरी जो डिज़ायर थी, मेरी जो इच्छा थी, जो चाहत थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, कि मैं
राइड करूं, मैं घुड़सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही सुंदर हिस्सा था, बहुत ही सुंदर जगह पार्ट था मेरी लाइफ का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और जो दूसरा कारण था ये कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही कारण था कि हम गरीब थे, इसलिए मुझे ये कहता है दिस वॉज द पार्ट, और ये वही हिस्सा था दैट वुडेंट परमिट मी, जो कि मुझे परमिट नहीं करा था, अनुमति नहीं दे रहा था बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए जो मैंने देखा। वी वर पुअर, हम पुअर थे, गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा कबीला था वो पूरा गरीबी से त्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्वालियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, हमारा जो ब्रांच था, मतलब हमारा गारगोलियन फैमिली का, जो हमारी गारगोलियन जो कहते जाति जो थी, उसकी जितने भी परिवार थे वो हैरान करने वाली एक तरह से गरीबी में पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। मतलब ये जानते थे लोग कि ये इस गारगोलियन फैमिली के लोग बहुत ही गरीब हैं, पूरे संसार में हम फेमस थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई जान भी नहीं सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज, मतलब ये कहना है कि कुड नोबडी, कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं समझ सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम कहाँ से पैसे पाते हैं, एनफ टू कीप अस, जो कि काफ़ी होते हैं हमारे लिए, फूड इन आर बेलीज, अपने पेट के लिए, भोजन पाने के लिए हम कहाँ से पैसे पाते हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ सका। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो ओल्ड मैन थे, जो बड़े बुजुर्ग थे हमारी फैमिली के, वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, क्या कि हम फिर भी अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, फिर कहते हैं यहाँ पे कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए लगभग, जैसे और लोग किसी चीज़ के लिए फेमस होते हैं, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए 11 शताब्दियों से, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, इवन यहाँ तक कि हालांकि जब हम लोग वेल्दिएस्ट थे, सबसे अमीर हुआ करते थे, रिच हुआ करते थे हमारी फैमिली, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और उस समय भी हमारे वर्ल्ड में, संसार में हमारा जो परिवार है या हमारी जो फैमिली है, ब्रांचेस हैं, ये ईमानदारी के लिए फेमस थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और हमें अपने ऊपर गर्व था, और ऑनेस्ट जो था, ईमानदारी जो थी, नेक्स्ट थी उसके बाद। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम में से कोई भी किसी का एडवांटेज, किसी का भी कोई फायदा नहीं उठाता था पूरे संसार में। लेट अलोन स्टील, और तो चोरी की कोई बात ही नहीं। मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पे नरेटर जो कह रहे हो कि मतलब हम ईमानदारी के लिए इतने फेमस थे कि हम किसी का गलती से भी, किसी की मुसीबत का, किसी भी इंसान का फायदा नहीं उठाते थे, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो, इसी तरह से, आई कुड सी द हॉर्स, मैंने घोड़े को देखा, सो मैग्निफिशेंट, बहुत ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं उसे स्मेल कर सकता था, सूंघ सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसको, हालांकि मैं सूंघ सकता था, मैं उसको ब्रीद कर सकता था, सांस को उसको महसूस कर सकता था, घोड़े की सांस को महसूस कर। सो एक्साइटिंग, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग था। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, यहाँ तक कि आई कुडेंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई, कि जो हॉर्स है वो मेरे ब्रदर जो है, मेरा जो कज़न है मुराद, उसके पास क्या कर रहा है, और विद मी, और मेरे पास कैसे है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, कि वो हमारे पूरे, मतलब यहाँ पे जो आराम है उसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग बहुत पुअर थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो ही वॉज थिंकिंग कि ये फैमिली, जब मुराद के पास भी घोड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, यहाँ तक कि पूरे इनके कबीले में, ट्राइब में कोई इतना रिच नहीं था कि कोई हॉर्स खरीद सके। तो कह रहे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अस्लीप और अवेक,
न जागते अवस्था में और न ही सोते हुए अवस्था में। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वह खरीद नहीं सकता था तो अवश्य ही उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और फिर मैं इसको रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया यह मानने से कि उसने इस घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द घरघोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, फिर उसने कहा कि जो घरघोलियन फैमिली जो है उसका कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट, पहले मैं घूर रहा था एट माई कज़न, अपने कज़न को, एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, फिर कहते हैं कि वहां पर उस घोड़े को देखा और उसको देखा तो एक पवित्र शांत सी चुप्पी छाई थी, ठीक है। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, और मैं डर रहा था कि एक तरफ तो मैं उसको देख करके डिलाइटेड था, खुश था, और दूसरी तरफ मैं उसे डर भी रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद से, मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, मुराद ने आंसर दिया, वह कहा कि खिड़की से कूदकर बाहर आओ। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो, घोड़े पे सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, और ये सत्य था, वो समझ गया कि इसने घोड़े को खरीदा नहीं है, चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यह सत्य था कि उसने घोड़े को चुराया है, चोरी किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो इसके बारे में अब कोई और सवाल बचा ही नहीं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मुझे बुलाने आया था, इनवाइट करने आया था, आमंत्रण करने आया था कि मैं घोड़े पे राइड करूं या नहीं, मुझे चुनना था, मुझे सेलेक्ट करना था। वेल, ठीक है, इट सीम टू बी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। खैर ठीक है, घोड़े को चुराना दूसरी चीज़ों को चुराने से थोड़ा सा अलग लग रहा था। सच एज मनी, जैसे कि मनी। यहाँ पे आराम बोल रहा है कि मुझे घोड़े का चोरी करना राइड के लिए ये पैसे चुराने की तरह नहीं था, ये थोड़ा सा अलग था। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता था, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि वो लगभग चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी, अगर आप क्रेजी हैं, सनकी हैं, या किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, अबाउट हॉर्सेस, या फिर हॉर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सनकी हैं, द वे माई कज़न मुराद, जैसा कि मेरा कज़न मुराद था, एंड आई वर, और मैं था, इट वॉजेंट स्टीलिंग, तो ये स्टीलिंग नहीं, ये चोरी नहीं है। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक इसको चोरी नहीं कहा जाएगा जब तक कि हम उसको बेचे ना, उस घोड़े को। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि हम संभवतः अच्छी तरह से ये जानते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने झट से अपने ऊपर कपड़े डाले। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, मैं झट से आंगन में कूदा। फ्रॉम द विंडो, विंडो से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और कूद कर, छलांग मारकर अपने भाई, अपने कज़न मुराद के पीछे जाकर घोड़े पे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय हम टाउन के, शहर के एज पे, किनारे पे बसे थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो कि वॉलनट एवेन्यू नाम का जो जगह था टाउन का, उसके एज पे, किनारे पे एकदम हमारा घर बना हुआ था। बिहाइंड आर हाउसेस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, तो पूरी कंट्री थी, मतलब पूरा जगह था, खाली जगह था। वेनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिच, मतलब वहाँ पे अंगूर के बगीचे थे, फलों के बगीचे थे, और इरिगेशन डिच थी। इरिगेशन डिच का मतलब होता है जो एक तरह से कह सकते हैं आप लोग, सिंचाई का जो नहर या नाला जाता है, वो था। एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री जो शहर की तरफ जाने वाले जो रोड्स थे वो थे। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और हम लोग 3 मिनट से कम समय में ही ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स जो था ट्रॉट करते हुए, टप टप की आवाज़ करता हुआ चलने लगा। द एयर वॉज न्यू, हवा एकदम नई थी, ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में, उसको ब्रीथ करने में
लवली लग रही थी, प्यारी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। घोड़े पर बैठकर दौड़ना बहुत ही वंडरफुल लग रहा था, बहुत ही आश्चर्यचकित और सुंदर लग रहा था। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न जो मुराद था, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। मेरा कज़न जो मुराद था, जो कि पहचाना जाता था, कंसीडर किया जाता था, जाना जाता था द क्रेजिएस्ट, सबसे अधिक सन की मेंबर था हमारी फैमिली का, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरे कहने का मतलब है कि वो दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार में कहीं न कहीं कुछ सन की प्रवृत्ति के लोग कहीं न कहीं होते हैं। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द, और मेरा जो कज़न मुराद था उसको माना जाता था, कंसीडर किया जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब वो नेचुरल रूप में जो वंशज था ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, मतलब हमारी ट्राइब का, हमारे कबीले का वो एक क्रेजी मतलब सन की वंशज माना जाता था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, और उससे पहली वाली पीढ़ी में हमारे अंकल खुसरो थे। एन इनॉर्मस मैन, जो कि विशालकाय आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड, और शक्तिशाली हेड के साथ, ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके काले काले बाल थे, मतलब बड़ा सा सिर था, काले काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जॉकिन वैली, और उस पूरे सैन जॉकिन वैली में उनकी सबसे लंबी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस, जो कि बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते थे, वेरी एंग्री पर्सन थे। इन टेम्पर, अपने टेम्पर में, मतलब वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे। सो इरिटेबल, और बहुत ही इरिटेट करने वाले थे। सो इम्पेशेंट, बहुत ही अधीर थे। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, कि वो किसी को भी अपनी ऊंची आवाज़ से चिल्ला करके, दहाड़ करके चुप करा देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान मत दो, ये वर्ड ये बोल करके किसी को भी शांत करा देते थे। दैट वॉज ऑल, और यही सब कुछ था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब नहीं था कि कौन उनके बारे में क्या कहता है। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनके खुद के बेटे आर्क, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, जो कि 8 ब्लॉक्स को क्रॉस करता हुआ दौड़ करके बार्बर की शॉप पे पहुंचा। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ पे उसके पापा अपना मुस्टैच मतलब मूछे जो है ट्रिम करा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, यह कहने गया था, ये बताने के लिए गया था कि जो उनका घर है उसमें आग लग गई है। दिस मैन खुसराव, यह जो आदमी खुसराव था, सेटअप इन द चेयर, वो चेयर में बैठा रहा, एंड रोड, और जोर से कहा, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और कोई ध्यान मत दो इसका। द बार्बर सेड, फिर बार्बर ने कहा, उस जो नाई था उसने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि आप, लेकिन आपका घर जो है उसमें आग लगी है। सो खुसराव रोड, फिर खुसराव रोड करके चिल्ला करके बोलते हैं, एनफ, काफ़ी है, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो कज़न मुराद है उसको इनका नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब कहा जाए कि उनको उनका वंशज माना जाता था। किसको? मुराद को। ऑल्दो, यद्यपि मुराद्स फादर वॉज जोराब, यद्यपि कि मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, इसी तरह से हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कहा जाता है कि एक आदमी जो होता है उसके बेटे में उसके पिता का फ्लैश आता है, मतलब उसकी निशानी आती है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि जैसा पिता हो वैसा ही पुत्र भी हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मुराद के जो फादर थे, जो जोराब थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, लेकिन जो मुराद के अंदर जो स्पिरिट आई थी वो उनके अंकल खुसराव की आई थी, क्योंकि ये फैमिली में किसी भी मेंबर को कोई पढ़ सकता है। फिर आगे बोलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब
had been from the beginning capricious and vagrant. फिर कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस काइंड्स के लोगों का, मतलब कहते हैं अंतरात्माओं का या आत्माओं का, हमारे ट्राइब में जो हुआ है, हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही ऐसा रहा है, लोग मनमौजी रहे हैं, कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी रहे हैं, और वेग्रेंट मीन्स होता है आवारा टाइप के रहे हैं, मतलब वंडरर्स टाइप के रहे हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम फिर घोड़े पे बैठे और मेरा कज़न जो था मुराद वो गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, फॉर ऑल सबके लिए, एनीबडी जो हमें जानता, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी पुरानी ही कंट्री में थे, वेयर जहाँ पे, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, मतलब हम अभी भी उसी कंट्री में थे जहाँ पे कि अभी भी हमारे कुछ नेबर्स जो थे, पड़ोसी थे, वो वहाँ पे बिलोंग करते थे और थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक कि उसको लग रहा था कि वो दौड़ता रहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, और अंत में मेरे कज़न मुराद ने कहा कि उतरो, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्ड, फिर आराम कहता है कि मैंने पूछा उनसे कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, घोड़े पे सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, उसने कहा नीचे उतरो, ये तो घोड़े के ऊपर है कि तुम्हें वो सवारी करने देगा कि नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा कि हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, फिर उसने कहा कि भूलो मत कि मेरा अपना तरीका है घोड़ों के साथ डील करने का। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, जैसे तुम्हारे साथ है, तुम्हारा घोड़े के साथ है, वैसे ही मेरा अपना भी तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, फिर उसने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए, लेट अस होप सो, ऐसा ही अच्छा रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, अब नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, फिर वो कहता है कि आई सेड, मैंने कहा, बट याद रखना, रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी, तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने देना होगा। आई गॉट डाउन, मैं उतर गया नीचे, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, मेरे कज़न मुराद ने मैं नीचे उतर गया और अपनी हील से, अपनी एड़ियों से उसको किक किया। मुराद ने किक किया हॉर्स को और चिल्लाया, जोर से बोला, शाउटेड, चिल्लाकर बोला, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो हॉर्स था वो अपनी पिछले, हिंड लेग्स मीन्स पिछले वाले जो पैर थे, पीछे वाला पैर, उस पर खड़ा रहा। स्नॉटेड, आवाज़ निकाली, एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेजी से स्पीड में, दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, और बहुत तेजी से बढ़ा। आई हैड एवर सीन, जैसा कि मैंने कभी देखा था। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न जो मुराद था, रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरा कज़न मुराद रेज्ड, दौड़ाया, उसने चलाया उसको, द हॉर्स को, अक्रॉस द फील्ड, आर पार फील्ड के, ड्राई ग्रासेस के आर पार, टू एन इरीगेशन डिच, और इरीगेशन डिच से होकर के, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और जो डिच था, जो नाला था, वो भी उसने हॉर्स पे बैठकर क्रॉस किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न्ड ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद पसीने से गीला होकर आया। द सन वॉज कमिंग अप, उसने कहा कि सूरज निकल रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, फिर मैंने कहा अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न जो मुराद था वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा कि ठीक है, राइड करो, मतलब सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े की बैक पर बैठा। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और थोड़े ही क्षण में उस डर की कल्पना करने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, पर जो हॉर्स था वो मूव नहीं किया। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा
कि उसके मसल्स पे किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। फिर कहता है कि हमें इस घोड़े को दोबारा वापस लेकर के, पीछे लेकर के जाना होगा, वापस लेके जाना होगा, इससे पहले कि संसार के सभी लोग उठ जाएं और उसके बारे में जानें। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मसल्स में किक मारा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और एक बार फिर से इसने पिछले टांगों पे अपने खड़ा हुआ और जोर से आवाज निकला। देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद वो दौड़ने लगा। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता कि उसको क्या करना था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच को क्रॉस करने की बजाय द हॉर्स रैन टूवर्ड्स द रोड टू द वेन्यार्ड ऑफ डिकरन हल्बियन। जो इरिगेशन डिच है उसकी तरफ जाने की बजाय जो हॉर्स था वो विनयार्ड, अंगूर के बगीचे, जो कि डिकरन हल्बियन के अंगूर के बगीचे थे, उसकी तरफ जाने लगा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पे वो वाइन्स के जो अंगूर के पेड़ थे, जो डाले थे, उनके ऊपर से कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले जो घोड़ा था उसने 7 वाइन्स के ऊपर से वो कूदा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो लगातार दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा कज़न मुराद दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। ही शाउटेड, उसने जोर चिल्ला के कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं डरा हुआ हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें किसी भी तरह से उस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ और मैं इस तरफ से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो उसके साथ काइंड लेना, दया से रहना, और मैं भी आ जाऊँगा तुम्हारे पास। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच। आई कंटिन्यूड डाउन, मैं उसी तरफ रोड की तरफ चलता रहा, और मेरा कज़न जो मुराद था वो अक्रॉस, उसके पार गया, किसके? इरिगेशन डिच, सिंचाई का जो नहर था उसके उस साइड गया, दूसरे पार गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधा घंटा लगा उस हॉर्स को पकड़ने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा ठीक है, जंप कूदा वहां से घोड़े पे से। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा संसार जग चुका है। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा वेल, उसने कहा वी विल आइदर, या तो हम इसको ले चलेंगे वापस, कहने का मतलब है जो इसका मालिक उसके पास, और इसको हम छुपा देंगे अगली सुबह तक। ही डिडेंट साउंड वरीड, वह लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल भी चिंतित है या उस परेशान है। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, कि वह उसको छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस नहीं लेकर के जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत में उसको वापस नहीं लेके जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया है। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। फिर कहता है it suddenly dawned, एकाएक अचानक सुबह हो जाती है, भोर जाती है, on me, और वो कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ इसी सुबह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तुम इसके बहुत ज़्यादा तुम्हारी चाहत थी हॉर्स राइडिंग की। Who said anything about stealing a horse? He said, फिर उसने कहा कि तुमसे किसने कहा घोड़े चुराने की बात। Anyhow, I said, मैंने कहा, कोई नहीं, मैंने कहा। How long ago did you begin riding every morning? फिर मैंने पूछा कि तुम कितने पहले से इस हॉर्स की राइडिंग हर सुबह करते हो। Not until this morning, he said, उसने कहा आज सुबह से पहले कभी नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट्स वॉट यू आर टू से, जैसा कि तुम कह रहे हो। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लोग झूठे कहे जाएं।
ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. बस इतना जानो कि हमने आज सुबह से हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की है. ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है. ही वर्कड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वेन्यार्ड. ही वॉक द हॉर्स, वह पैदल घोड़े को लेकर शांति से चलने लगा. क्वाइटली टू द बार्न, खलिहान में, जो डेजर्टेड वाइट वेन्यार्ड का, जो अंगूर का जो एकांत वाला खलिहान था, उसमें लेके गया. विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटविजियान, जो कि कभी फिटविजियान नाम के फार्मर का प्राइड हुआ करता था, गर्व हुआ करता था उस वेन्यार्ड में, जो कि आज डेजर्टेड हो गया है, अकेला हो गया है, सुनसान हो गया, उसमें ले जाकर के रखा. देयर वेर सम ओट्स, वहाँ पे कुछ ओट्स थे, जई थे, एंड ड्राई अल्फाफा, और कुछ घास थे सूखे हुए. इन द बार्न, उस बार्न में रखे हुए थे, उस खलिहान में रखे हुए थे. वी बिगन वॉकिंग होम, अब हम घर वापस लौटने लगे. इट वॉजेंट ईजी ही सेड, उसने कहा यह इतना आसान नहीं था. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स के साथ, घोड़े के साथ एक अच्छे से बिहेव कर पाना इज़ नॉट सो नाइसली, मतलब ईजी, ये इतना आसान नहीं था कि घुड़सवारी की जा सके. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में तो ये एकदम जंगली की तरह दौड़ना चाहता था. बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मेरा घोड़ों के साथ अपना तरीका है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, जो घोड़े हैं वो मुझे अच्छी तरह से समझते हैं. हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने पूछा कि ये तुम कैसे कर सकते हो या कैसे कर पाते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, उसने कहा मेरी हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है. येस बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, मैंने कहा हाँ, पर किस तरह की समझदारी अंडरस्टैंडिंग है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि सिंपल, साधारण और ईमानदारी का. वेल आई सेड, फिर मैंने कहा ठीक है. आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, मैं भी पहुंच जाऊंगा कि किस तरह से हॉर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है, हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाई जा सकती है. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, उसने कहा तुम अभी भी बहुत छोटे बच्चे हो. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और मैं घर जा करके मैंने मन लगा करके दिलो जान से ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट. उसी आफ्टरनून, मतलब जिस दिन की घोड़े पे उसने हॉर्स राइडिंग की थी, बताता है कि उसी दोपहर को जो उसके अंकल खुसरो थे वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए उसके घर आए. ही सेट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे, मतलब ड्राइंग रूम में बैठे. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो सिपिंग मतलब जो कॉफ़ी था उसको चुस्की ले रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे और अपने पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और वहीं पे तभी एक दूसरा आगंतुक आया. अ फार्मर नेम जॉन बैरो, जिसका के नाम जॉन बैरो नाम का एक फार्मर था, वो वहां पे आया. एन असेरियन हु, जो कि एक असेरियन था. आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेले होने के नाते, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उसने अकेले होने के कारण अर्मेनियन जो भाषा है उसको सीख ली थी. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी जो माँ थी वो जो लोनली अकेला जो विजिटर आया था उसके लिए कॉफ़ी लेके आई. एंड टोबैको, और टोबैको लेकर के आई. एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, और उसने भी रोल बना करके टोबैको का सिगरेट पिया, सिगरेट को लिया और चुस्की लेने लगा, स्मोक करने लगा, धुआं निकालने लगा. एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली, उदासी से कह सकते हैं गहरी सांस लेते उसने कहा, उसने कहा माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिला. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल जो खुसरो थे वो बहुत ही इरीटेट हो गए, परेशान हो गए, चिड़चिड़े हो गए और शाउटेड, चिल्ला कर बोले, इट्स नो हार्म, कोई हानि नहीं है. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स,
घोड़े की हानि क्या हानि है? Haven't we lost the homeland? क्या हमने अपना घर नहीं खोया? What is crying over a horse? तो एक घोड़े के लिए क्या चिल्लाना रोना? That may be all right for you, a city dweller. जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा कि ये एक सिटी ड्वेलर के लिए, मतलब एक शहर में रहने वालों के लिए कहना आसान हो सकता है, बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा? बग्गी, यू अंडरस्टैंड, सरी मीन्स जो घोड़े की जो पीछे वाली जो कार्ट होती है जिसमें लोग बैठते हैं, उसका क्या होगा? वट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स? वो सरी जो है बिना घोड़े के तो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड। फिर मेरे अंकल खुसराव ने रोड करके चिल्ला करके ऊंची आवाज में कहा, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो ने कहा, मैं यहाँ पे 10 मील चल करके आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसराव शाउटेड। मेरे अंकल खुसराव ने जोर से ऊंची आवाज में शाउटेड चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे पास पैर है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरा जो लेफ्ट लेग है, जो मेरा बायां पैर है, वो दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड। फिर मेरे अंकल खुसराव ने रोड करके चिल्ला करके जोर से कहा, कोई अटेंशन मत दो, उसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि वो जो हॉर्स था वो $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसराव सेड। मेरे अंकल खुसराव ने कहा कि मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। He got up and stalked out of the house. मेरे अंकल उठे, slamming the screen door. मेरे अंकल उठे, अकड़ कर घर से बाहर निकले और डोर जो था उसको स्लैम करते हुए, मतलब उसको पटकते हुए, जोर से हिलाते हुए, झटका देते हुए निकले। My mother explained. मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया। He has a gentle heart, she said. उसने, मेरी माँ ने कहा, मतलब she said, कि मेरे अंकल के बारे में कहा कि उनका एक बहुत ही अच्छा हृदय है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, कि वो मेरे अंकल के बारे में बोली कि इट इज़ सिंपली, यह केवल साधारण रूप से केवल उनको घर की याद आती है, इस विशालकाय आदमी को। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर वहाँ से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके अपने कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच की ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो एक छोटी सी बर्ड, रॉबिन नाम की एक चिड़िया थी, उसके हर्ट विंग, मतलब उसका जो पंख था उसमें चोट लगी थी, उसको रिपेयर कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात कर रहा था। वट इज इट, ही सेड, उसने कहा यह क्या है? द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा जो किसान है जॉन बैरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हाउस, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हारे पास वह 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं यहाँ आया हूँ, यह आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, तुम मुझे प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं लेके जाओगे, बैक नहीं कर ले जाओगे, जब तक कि मैं राइड करना न सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा तब तो 1 साल लगेगा तुम्हें लर्न करने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा तो हम इसे 1 साल के लिए अपने पास रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, वो अब मेरा कज़न जो मुराद था वो अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हुआ। वट, क्या? ही रोड, उसने जोर से कहा, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गर्गोलियन फैमिली टू स्टील, तुम चाहते हो कि गर्गोलियन फैमिली के जो मेंबर उनको चोर कहा जाए? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसके सही मालिक के पास अवश्य जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने के अंदर। He threw the bird into the air, और उसने जो बर्ड था, जो रॉबिन बर्ड उसके हाथ में थी, उसको उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice. बर्ड ने, जो चिड़िया थी, उसने काफ़ी कोशिश की और 2 बार कोशिश किया। But at last flew away high and straight, और अंत में वो उड़ गई और सीधे आकाश में चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 2 हफ्ते तक
मतलब हर सुबह मैं और मेरा कज़न मुराद जो थे वेन्यार्ड में, जो बार्न में वेन्यार्ड था, जो खलिहान था, डेजर्टेड वाइनयार्ड जहाँ पे घोड़े को उन्होंने बांधा था, वीवर हाइडिंग जहाँ छुपाते थे उसको, इट एंड रोड इट, और उस पर सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। और हर बार जब मेरी बारी आती थी तो वो छलांग लगाता था ग्रेप्स के वाइनयार्ड्स पे और मुझे गिरा करके, मैं गिर जाता था, वाइनयार्ड्स, स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू, और मुझे गिरा देता था, फेंक देता था और दौड़ जाता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। फिर भी मैं थका, नेवरथलेस मैं उससे निराश नहीं हुआ, मुझे आशा थी कि मैं भी अपने कज़न मुराद की तरह इसको चला लूँगा, दौड़ लूँगा इसके ऊपर राइड करके। One morning on the way of Fitzvizian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक सुबह जब हम लोग फिटविजियान डेजर्ट से, वाइनयार्ड से जब वापस आ रहे थे तो रैन इनटू द फार्मर, तो हम लोग दौड़ते हुए जॉन बैरो के, घोड़े पे सवारी करते हुए जॉन बैरो के फील्ड्स में गए, हु वॉज रिटर्निंग, जहाँ पे, जबकि जॉन बैरो सिटी से, टाउन से, सॉरी शहर से वापस आ रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स। मेरे कज़न मुराद ने मुझसे कहा कि मुझे फार्मर्स से बात करने आता है, मुझे उससे बात करने दो। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने जो फार्मर जॉन बैरो था उससे कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर था वो ध्यान से, उत्तेजित होकर के, ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुक होकर के उस घोड़े को रीड करने लगा, पढ़ने लगा ध्यान से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा कि गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों के दो बच्चे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अमरेनियन, मेरे कज़न मुराद ने अमरेनियन भाषा में कहा, इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, बहुत अच्छा नाम है एक सुंदर से अच्छे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जिससे कुछ सप्ताह पहले मेरे घर से चुराया गया है। मे आई लुक इनटू द माउथ, इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह पे देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और जो फार्मर था वो घोड़े के मुंह को ध्यान से देखने लगता है। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, उसने कहा कि टूथ तो वैसे ही है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है अगर ये मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि वो जानता था कि इनके ट्राइब के जो लोग हैं, इनके कबीले के जो लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, तो इसीलिए वो कहता है यहाँ पे जॉन बैरो कि मैं कसम खा करके कह सकता था कि घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार वालों को जानता हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये घोड़ा मेरा है। आई वुड देन अगेन ही सेज द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं पूरी तरह से सजग हूँ इसके लिए कि आपकी फैमिली के, आपके परिवार की ईमानदारी के कितने चर्चे हैं। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यद्यपि ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का जुड़वा ही लग रहा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, जो सस्पिशियस मैन था, जो संदेह कर रहा था, वो अपने आंखों की बजाय अपने हृदय पर विश्वास कर रहा था। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे 9 जो छोटे बच्चे हैं दोनों, जॉन और मुराद और आराम को यंग फ्रेंड्स कहता है कि मेरे अच्छे दोस्त, गुड डे, अच्छा तुम्हारा दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि गुड डे जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वेन्यार्ड, और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग जॉन बैरो के वेन्यार्ड में गए एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने उसी खलिहान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और जो डॉग्स थे वो बिना आवाज़ किए हमारा पीछा कर रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैंने अपने कज़न मुराद से धीरे से फुसफुसाहट में कहा कि कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, और मैं सोच रहा था कि वो हमारे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि वो किसी और पे भौंक सकते हैं, मतलब किसी और पे करेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा डॉग्स के साथ भी अपना एक तरीका है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मुराद ने
अपने जो हाथ है हॉर्स के गले में डाला, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपना उसका नाक जो उसका खुद का नाक था वो हॉर्स के नोज में लगाया, पैटेड इट, उसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और फिर जॉन बैरो ने उस दोपहर को मेरे घर आया और उस सरी के साथ आया, उस बग्गी के साथ आया, उस घोड़े के साथ, और मेरी माँ को आके दिखाया कि ये वही घोड़ा है जिसे चुराया गया था लेकिन रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। जो हॉर्स है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका टेम्पर भी और अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो वॉज इन द पार्लर बिकिंग इरिटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट। मेरे अंकल खुसराव जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, इरिटेट हो रहे थे और चिल्लाते हैं, क्वाइट, शांत रहो, मैन क्वाइट, आदमी चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे पास वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, और इस पर कोई ध्यान मत दो। तो बच्चों, ये स्टोरी जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।